Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंबाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला पर बात करेंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हमने इसके एक्सटर्नल डिफरेंस पर बात की थी और इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर कंबाइन स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो हमने कुछ इस तरह के लिखे हैं, पहले जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो सीलिया और फ्लैजेला है उनके दरमियान जो अरेंजमेंट पाई जाती है वो होती है 9+2, यानी कि 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो मैंने यहाँ ड्रा किए हैं वो पेरीफेरी पे होंगे और 2 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में होंगे। अगर हम सेंट्रियोल और बेसल बॉडी को जरा रिवाइज कर लें तो हमें पता चलेगा कि जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी है उनमें 9+0 अरेंजमेंट थी, यानी कि सेंटर में उनके हब के अलावा कोई और स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। लेकिन सीलिया और फ्लैजेला इस वजह से इनसे डिफरेंट है क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है, यानी कि 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे मौजूद हैं और 2 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ सेंटर में हम ड्रॉ करेंगे बाद में। तो इनकी अरेंजमेंट होती है 9+2। अब सीलिया और फ्लैजेला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 हमने लिखे हैं एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट, यानी कि ये पहला पार्ट है, एक्सोनीम भी कहते हैं और एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं। और सेकेंड पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीट। तो प्रोटोप्लाज्मिक शीट भी एंड पे ड्रॉ करेंगे और एक्सोनीम को भी शो करेंगे। यहाँ पर जो ये माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसे होता है। तो इनमें 2 डबलेट्स होते हैं, इस एक को कहते हैं ए और सेकंड को हम कहते हैं बी। तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स होते हैं। जो ए डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल का, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो मेड अप ऑफ होता है 13 प्रोटोफिलामेंट से। तो यहाँ पर आप याद रखें, जो ए होता है वो लार्ज इन साइज होता है और वो मिलकर बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट से। उसके पास 2 आर्म्स होते हैं, 1 आउटर आर्म एंड सेकंड इज इनर आर्म। जो इनर आर्म है वो स्लाइटली लार्जर इन साइज होता है और जो आउटर आर्म है वो स्लाइटली स्मॉलर इन आर्म होता है। तो यहाँ हमारे पास जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, बी माइक्रोट्यूब्यूल में हमारे पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं ए बी डबलेट्स और ये मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो अब हमने यहाँ पर इसको शो किया है। सबसे पहले हमने ड्रॉ किए 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हर एक के पास जो है वो ए और बी पार्ट है, डबलेट है। ए के पास 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे सेम केस में और बी के पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे और इनर आर्म जो है वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज होगा, आउटर आर्म थोड़ा स्मॉल इन साइज होगा और ये ऐसे पेरीफेरी पे अरेंज्ड होंगे। अब इसको ड्रॉ करने से पहले हम एक्सप्लेन करने से पहले हम जरा सेंट्रल जो इसके दरमियान अरेंजमेंट पाई जाती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो सेंटर में हमारे पास 2 होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर थोड़ा लार्ज इन साइज होता है और एक स्मॉल इन साइज होता है और इनमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं और इसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इनको हम कहते हैं C1 एंड इसको हम कहते हैं C2 और दोनों के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, जबकि जो डबलेट्स हैं उनमें ए के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे और बी के पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। लेकिन जो सेंटर में हमारे पास डिस्क पड़ी होगी उसको ए को हम C1 कहेंगे, ए को C2 कहेंगे और दोनों के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। अब इनमें C1 कौन सा है और C2 कौन सा है, तो ये हम ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो C1 होगा उसके पास कुछ ब्रिजेस होंगे लाइक दिस। C1 के पास 3 ब्रिजेस होंगे। तो जिस भी स्ट्रक्चर के पास हमें ब्रिजेस नजर आएंगे वो हमारे पास C1 होगा और जो सामने वाला होगा वो C2 होगा। और इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है जो इनको आपस में जोड़ कर रखता है ऐसे, और इसको यहां पर फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल डिस्क है और ये हमारे पास एक कनेक्शन है, इसको यहां पर लेवल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज
और इसको हम कहते हैं सेंट्रल डिस्क। अब क्या होगा, जो हमारे पास ए माइक्रोट्यूब्यूल का जो दो आर्म है, उसमें जो लॉन्ग आर्म है वो हमारे पास कनेक्ट होता है बी के साथ। तो अब आपने सबसे पहले जो ए का लॉन्ग आर्म है उसको बी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच करना है। ऐसे हर ए वाला जो है वो बी से अटैच होगा। तो जो ए माइक्रोट्यूब्यूल का लॉन्ग आर्म है वो बी डबलेट के साथ माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होगा और उनके दरमियान में ऐसे क्रॉस ब्रिज होंगे, जिसको हम C1 और C2 कहेंगे। C1 जिसके ऊपर हमारे पास ब्रिजेस मौजूद होंगी वो C1 होगा हमारे पास। इनको हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ लॉन्ग स्ट्रक्चर अराइज होंगे। ऐसे ए माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ लॉन्ग स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। और ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं इनको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। ये बेसिकली हमारे पास रेडियल स्पोक है। ये जो सेंट्रल बंडल होते हैं हमारे पास, जो डिस्क है इसके अराउंड एक शीट होती है। और इस शीट को हम कहते हैं सेंट्रल शीट। तो हम ये लॉन्ग आर्म से ए माइक्रोट्यूब्यूल को बी से कनेक्ट करेंगे और ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन है जिसको हमने ए और बी को कनेक्ट किया, इसे हम कहते हैं ए बी लिंकर्स। ये हमारे पास ए बी लिंकर्स हैं जो हमारे पास ए माइक्रोट्यूब्यूल को बी माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक शीट होती है जो इस पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड होती है, तो उसको भी हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसको हम फिर डिफरेंशिएट कर सकें। ये जो रेड लाइन से हमारे पास एक शीट कवर ड्रॉ किया गया है इस पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीट। तो ये बेसिकली इंडिकेट करती है प्रोटोप्लाज्मिक शीट जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर किया होता है। और इस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सोनीम। तो ये जो हमने शुरू में लिखा था एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट, ये इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है। और ये जो इसके अराउंड शीट होती है इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीट। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला के इंटरनल स्ट्रक्चर में टू थिंग्स है। नंबर वन हमारे पास एक्सोनीम है और नंबर सेकंड प्रोटोप्लाज्मिक शीट है। हमारे पास ए बी के डबलेट्स होते हैं जो हमारे पास 9 होते हैं और पेरीफेरी पे ऐसे अरेंज होते हैं। और हर डबलेट के पास दो आर्म होते हैं, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। जो लॉन्ग आर्म है वो हमारे पास कनेक्ट होता है बी के साथ और हर डबलेट जो है वो ए डबलेट जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो बी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होगा विद हेल्प ऑफ ये ग्रीन लाइन शो किया गया है, इसे कहते हैं ए बी लिंकर्स। और दरमियान में हमारे पास दो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अराउंड। एक हम कहते हैं C1, सेकंड को हम कहते हैं C2। जिसके ऊपर ब्रिज होंगे वो हमारे पास C1 है और दोनों हमारे पास 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बने होंगे। उनके अराउंड भी एक शीट है जिसे कहते हैं सेंट्रल शीट। और इस पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड हमारे पास एक और शीट होती है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्मिक शीट। और यहां से कुछ ए से कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। तो ये हमारे पास सीलिया फ्लैजेला का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स के हवाले से बनते हैं कि किस स्ट्रक्चर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हम उसको वन बाय वन एड्रेस करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए C1 और C2 की, तो इनके पास होता है डायनियन प्रोटीन। C1 एंड C2 हैज डायनियन प्रोटीन्स, नंबर वन। नंबर सेकंड बात की जाए एबी लिंकर्स की, तो एबी लिंकर्स के पास मौजूद होते हैं नेक्सिल प्रोटीन्स।
थर्ड प्रोटीन जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास होते हैं कि ये जो लॉन्ग और शॉर्ट आर्म है, आउटर और इनर आर्म, इनके पास कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बोथ आर्म हैज डायनियन प्रोटीन। C1 और C2 के पास भी डायनियन प्रोटीन है और आर्म्स के पास भी डायनियन प्रोटीन है। और अगर AB डबलेट्स की बात की जाए तो AB डबलेट हैज ट्यूबुलेंट प्रोटीन। AB डबलेट हैज ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। तो यहां पर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इनके पास कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अब बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? जनरली ये इनकी जो मूवमेंट है वो जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ अ कार की तरह मूवमेंट होती है। ये जो रेडियल स्पोक्स हमारे पास शो किए गए हैं, यहाँ पर 9 रेडियल स्पोक्स हैं, ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाते हैं। अभी तो ये डिटैच हैं, जब ये डिटैच होंगे तो मूवमेंट नहीं करेगी। जो ही ये रेडियल स्पोक हमारे पास ये इस सेंट्रल शीट से अटैच हो जाएंगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मूवमेंट करना शुरू करेगा। जब ये गोल गोल मूवमेंट करना शुरू करेगा तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है एक्सोनियम का ये भी मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने फ्लैजेला और सीलिया को मूव करवाता है तो सबसे पहले ये रेडियल स्पोक्स जो है वो सेंट्रल शीट के साथ अटैच हो जाते हैं। जो ही वो सेंट्रल शीट से अटैच होते हैं तो C1 और C2 जो है वो मूवमेंट करते हैं। जैसे कि एक व्हील मूवमेंट करता है तो फिर टायर मूवमेंट करता है, तो जब ये मूवमेंट करते हैं तो फिर जो पेरिफेरी है ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सीलिया और फ्लैजेला जो है वो होल मूवमेंट करती है। तो इसका जो फंक्शन है बेसिकली इस तरह होता है। और स्ट्रक्चर के हवाले से वो हमारे पास 9 पेरिफेरी में डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं और 2 हमारे पास सेंट्रल हमारे पास जो है वो क्रॉस ब्रिजेस के जरिए सेंट्रल शीट होते हैं। और अगर इनमें प्रोटीन्स की बात की जाए जिस पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं तो वो हमारे पास यहां पर आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। जो C1 C2 है उनमें डायनियन प्रोटीन है, बोथ आर्म में भी डायनियन प्रोटीन है, AB लिंकर्स में नेक्सिन प्रोटीन्स हैं और AB डबलेट्स में ट्यूबुलेंट प्रोटीन है। तो ये बेसिकली हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर था, कंबाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर। और उनकी जो अरेंजमेंट है वो 9+2 होती है। और ये भी आपने याद रखना है कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में 9+0 होगी क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते। और सीलिया और फ्लैजेला चूंकि मूवमेंट करते हैं उनके पास जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इनके एक्सटर्नल डिफरेंस पर बात की थी और अब हमने इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डीपली स्टडी किया। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मजीद ऑर्गेनल पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।